हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। करंट अफेयर्स टुडे का आज 53 एपिसोड आप लोगों के बीच लेके आया हूं, जिसमें आज का जो टॉपिक है वह भारतीय समाज एवं सामाजिक न्याय से भारत में सहमति की आयु में बदलाव की आवश्यकता। तो इसकी क्या आवश्यकता पड़ी, इसके बारे में हम लोग जानेंगे और इसके पीछे जो न्यायालय का तर्क है, ठीक है, वह क्या है, यानी आयु में जो बदलाव है उसकी आवश्यकता क्यों है। जैसे हम लोग देखेंगे कि पास्को एक्ट है, ठीक है, तो पास्को एक्ट के बारे में जानेंगे कि पास्को एक्ट में जो है कि जैसे देख सकते हैं कि ये इस आयु में जो बदलाव की है कि 16 से बढ़ाकर 18 साल कर दिया गया था, ठीक है, किसके लिए, लैंगिक संबंध बनाने के लिए सहमति की उम्र 16 साल से 18 साल कर दिया। लेकिन अब फिर क्या कहा जा रहा है कि अब 18 से अब 16 वर्ष किया जाए, ठीक है, यानी इसको कम किया जाए उम्र को। क्यों किया जाएगा, इसके पीछे क्या कारण है, इन सभी बातों को आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। जैसे 16 साल की उम्र के बाद किसी भी सहमति से यौन संबंध या शारीरिक संपर्क या संबंध कृत्यों को पास्को अधिनियम के कठोर प्रावधानों से बाहर रखा जा सकता है अगर उम्र को कम कर दिया जाएगा। तो इन सभी बातों को हम लोग जानेंगे आज की इस वीडियो में। और क्या है कि अन्य देशों की स्थिति क्या है, ठीक है, जैसे देख सकते हैं कि फिलीपींस में जो यंग एडल्ट्स की उम्र जो माना जाता है वो 12 साल ही है, और जैसे इंडिया में देख सकते हैं कि 18 साल है, ठीक है, तो जापान में कितना है, 13 साल। तो इन सभी बातों को जानेंगे कि आखिर भारत में 18 साल है तो उससे कम क्यों कहा जा रहा है उम्र करने के लिए, एडल्ट्स के लिए, ठीक है, वयस्क उम्र जो है वह 18 से घटाने के लिए क्यों कहा जा रहा है, ठीक है, इन सभी बातों को आज के इस वीडियो में जानेंगे। और यह जो भारतीय समाज एवं सामाजिक न्याय है, अगर यूपीएससी या विभिन्न स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं तो आपको पता होगा कि यह जो टॉपिक है वह जीएस पेपर जो क्या है 2, ठीक है, जीएस पेपर 2 है, उससे यह संबंधित है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर इस चैनल पे नए हैं और ये वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं तो यह जो करंट अफेयर्स टुडे है यह दृष्टि की तरफ से दिया गया है। हिंदी माध्यम स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा ही क्या है कि हेल्पफुल है यह, क्योंकि कई सारे टॉपर्स भी हुए हैं जो हिंदी माध्यम के, उनका भी कहना है कि ये दृष्टि जो करंट अफेयर्स देती है मैगजीन के रूप में, ठीक है, उनका वह रेगुलर पाठक रहा है और उसके पढ़ाई में बहुत ज़्यादा ही हेल्प रहा है। क्योंकि आप पढ़ाई को करंट अफेयर से अलग नहीं कर सकते, आपको पढ़ रहे हैं तो आपको साथ में करंट अफेयर लेके चलना ही पड़ेगा, न्यूज़पेपर को लेके चलना ही पड़ेगा किसी भी तरह। तो आपको न्यूज़पेपर समझ में नहीं आता है इंग्लिश के, तो क्या कर सकते हैं कि ये जो करंट अफेयर्स के जो मतलब ये मैगजीन है, इसमें जितने भी स्रोत है ना इसके करंट अफेयर्स के, है ना, विभिन्न न्यूज़ के, उन सभी के इसमें सम्मिलित दिया गया है, इस सभी का सार है इसमें। तो आपके पास नहीं उपलब्ध होने की वजह से हम चाहते हैं कि जो छात्र इनसे वंचित रह जाता है उन तक हम वीडियो के माध्यम से पहुंचाएं, जिससे उसे भी फायदा हो सके और वो भी अपने पढ़ाई को अच्छे से जारी रखे और अच्छे एग्जाम को पास कर सके, ठीक है। तो ये आप तक नहीं पहुंच पाता है, इसलिए हम ये चाहते हैं कि हम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलते हैं कि चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में कर्नाटक उच्च न्यायालय की धारवाड़ पीठ ने भारत की विधि आयोग से यह आग्रह किया है कि जमीनी हकीकत को ध्यान में रखते हुए सहमति की उम्र के मानदंडों पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है। यह चर्चा में है। तो इस टॉपिक को और बेहतर तरीके से समझने के लिए इसे जो संभावित प्रश्न है उसको देखते हैं कि भारत में महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव एवं उनकी असुरक्षा से संबंधित विभिन्न कारकों की पहचान करें, सरकार द्वारा इसकी रोकथाम हेतु किए जाने वाले प्रयासों की चर्चा करते हुए सुधार के संदर्भ में अपना मत दे, ठीक है। आप एक सिविल सर्विस बनने जा रहे हैं तो आपसे ये तो राय मांगेगा ही, तो इसके लिए क्या आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी तो आप किसी को राय दे सकते हैं। तो इसी के लिए हम लोग आज जानकारी लेते हैं कि क्या क्या मापदंड होनी चाहिए, ठीक है। तो न्यायालय का तर्क क्या है। तो न्यायालय ने कहा कि किसी देश के कानून को न्याय और निष्पक्षता के सिद्धांत का जितना पालन करना चाहिए उतना ही उसे समय के साथ बदलना भी चाहिए। तभी तो देख रहे हैं कि अभी हमारे संविधान में कितने संशोधन हो गए हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग थे यानी जो गुजर गए हैं, ठीक है, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया था उन्होंने अपने जीवन के आधार पर संविधान को निर्माण किया था। लेकिन जैसे तैसे
नए नए जनरेशन आते गए, उनकी आवश्यकता की अधिकता बढ़ती गई, है ना, उनकी आवश्यकता और चीजों में हुई, किसी चीज में कम हुई, किसी चीज में ज्यादा हुई, तो उन चीजों को बदलाव करने के लिए हमारे संविधान में क्या हो रहा है, संशोधन हो रहा है। तो वही कह रहा है कि न्यायालय ने कहा है कि देश के कानून को न्याय और निष्पक्षता के सिद्धांत का जितना पालन करना चाहिए, ठीक है, हम लोग पालन करते हैं, 100% करते हैं, लेकिन उतना ही उसमें क्या करना चाहिए, उसके साथ बदलाव करना चाहिए हम अपने जीवन के साथ, ठीक है। उसके बाद अगला है क्या न्यायाधीशों को यह सिफारिश इसलिए देनी पड़ी क्योंकि ऐसे कई मामले उनके सामने आए हैं जिनमें 16 साल से ज्यादा लेकिन 18 साल से कम, ठीक है, उम्र की नाबालिग लड़कियों ने अपनी इच्छा से विवाह किया है या घर छोड़ दिया है। यानी यह मामला क्यों हुआ, तो न्यायाधीशों ने ऐसी सिफारिश इसलिए की है क्योंकि उनके सामने बहुत सारे मामले आए जिसमें जो 16 साल से ज्यादा की जो लड़कियां हैं, यानी 18 साल से कम है लेकिन 16 साल से ज्यादा है, उनकी जो है वो अपनी इच्छा से या तो विवाह कर लिया या तो घर छोड़ के चला गया, ठीक है। उसके बाद है क्या कि न्यायालय का तर्क है कि आखिर यौन संबंध के मामले में लड़कियों की सहमति को जिसमें शामिल क्यों नहीं किया गया है, इसमें शामिल क्यों नहीं किया गया है, सॉरी, विशेषकर तब जब आरोपों पोक्सो अधिनियम सॉरी दोस्तों, पोक्सो अधिनियम के प्रावधानों के तहत लगाए गए, ठीक है। उसके बाद जानेंगे कि पोक्सो अधिनियम जो है वह क्या है, वह किन क्षेत्रों के लिए है पोक्सो अधिनियम, यह बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को जरूर अच्छे से आप देखें। कानून में बदलाव की आवश्यकता क्यों, ठीक है, जिसमें पहला पॉइंट है कि पूर्व में भी अन्य कई आदतों ने इस प्रकार के फैसले पारित किए हैं। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा कि एक नाबालिग लड़की या लड़के के इस तरह के आपराधिक मामलों का परिवारों सहित सभी संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल, ठीक है, जिसमें क्या है कि जिसमें सब पॉइंट है कि कभी कभी असंतुष्ट माता पिता दो किशोरों के बीच के रिश्ते को विफल करने के लिए मामला दर्ज कराते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है कि कई मामलों में माता पिता के विरोध के डर से युगल घर छोड़ देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप माता पिता पुलिस के पास मामला दर्ज कराते हैं और अधिकतर मामलों में पोस्को अधिनियम के तहत लड़के पर बलात्कार का मामला दर्ज कर दिया जाता है, जिससे लड़कों के बहुत ज्यादा ही क्षति होता है। एक लेके मतलब तो पढ़ाई भी नहीं कर पाता अच्छे से, वो कहीं और वो जेल के कारावास में जाकर कैद हो जाता है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि जो पोस्को अधिनियम है उस अधिनियम के तहत उसे बलात्कार का मामला दर्ज करता है अगर कोई लड़का लड़की के लेके भाग जाता है, तो उसमें तो दोनों की सहमति होती है। अगला पॉइंट देखते हैं कि वर्ष 2021 में विजय लक्ष्मी बनाम राज्य प्रतिनिधि मामले में मद्रास उच्च न्यायालय ने एक पोस्को मामले को खारिज करते हुए कहा कि पोस्को अधिनियम की धारा 2D के तहत बच्चे की परिभाषा को 18 की बजाय 16 के रूप में फिर से परिभाषित किया जा सकता है और जो 18 साल जो वयस्क की उम्र है, ठीक है, उसके बजाय 16 साल कर देना चाहिए। 16 साल की उम्र के बाद किसी भी सहमति से यौन संबंध या शारीरिक संपर्क या संबंध कृत्यों को पोस्को अधिनियम के कठोर प्रावधानों से बाहर रखा जा सकता है। और पोस्को जो कठोर अधिनियम है, यानी 16 साल की उम्र के बाद अगर कोई यौन संबंध या शारीरिक संपर्क या संबंध कृत्यों बनाता है तो उसको पोस्को अधिनियम के तहत किसी तरह के कठोर उसके तहत कोई कठोर कदम उठाया नहीं जा सकता है, ठीक है। उसका देखते हैं कि कोर्ट ने सुझाव दिया कि सहमति से बने रिश्ते में उम्र का अंतर 5 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया कि अगर 2 रिश्ते बन रहे हैं और अपनी सहमति से, तो उसमें क्या होना चाहिए कि 5 साल का अंतर नहीं होना चाहिए। अगला है कि गौरतलब है कि, है ना, न्यायमूर्ति JS वर्मा समिति ने भी आपराधिक कानूनों में संशोधन के वक्त यह सिफारिश दी थी कि सहमति की उम्र को घटाकर 16 साल कर दिया जाए, साथ ही पोक्सो अधिनियम में जरूरी बदलाव किए जाए, ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के प्रावधान जो है पोस्को एक्ट 2012 में आया था,
इसके तहत क्या है कि यह अधिनियम बच्चों को यौन शोषण से संरक्षित करने हेतु बनाया गया था। इसमें लैंगिक संबंध बनाने के लिए सहमति की उम्र को 16 साल से बढ़ाकर 18 साल कर दिया गया था। यानी पहले जो उम्र था 2012 से पहले क्या था कि मतलब युवक और युवतियां दोनों 16 साल की उम्र में, है ना, कानूनी रूप से वह क्या है यौन संबंध बना सकते हैं। लेकिन पोस्को अधिनियम के तहत यानी 18 साल कर दिया गया था। 18 साल से अगर पहले करता है तो उसे पोस्को के तहत उसे केस दर्ज किया जाएगा, उसे जेल भी हो सकता है। ठीक है, कड़ी से कड़ी सजा दे सकती है। वही कह रहा है कि 18 से आप 16 कर देना चाहिए इसी के तहत। तो पोस्को के बारे में भी जान रहे हैं तो पोस्को अधिनियम 2012 जो है भारतीय दंड संहिता आईपीसी के कई प्रावधानों के तहत कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे पर यौन हमला करता है उसे 7 साल से अधिक की सजा हो सकती है, जो आजीवन कारावास में भी बदल सकती है और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा। अगला पॉइंट देखते हैं कि पोस्को अधिनियम के तहत यदि कोई किशोर या किशोरी 16 साल का है तो उसे अधिनियम के तहत एक बच्ची यानी नाबालिग ही माना जाता है और इसलिए उसकी सहमति कोई मायने नहीं रखती है, चाहे वह सहमत हो या न हो। यानी पोस्को अधिनियम के तहत यानी 16 साल का अगर कोई लड़का यानी किशोर है या किशोरी है यानी युवक या युवती है तो अगर उसके साथ अगर कोई भी, ठीक है, यानी क्या करते हैं यौन संबंध बनाते हैं, चाहे में सहमत हो या नहीं हो, फिर भी उसके तहत क्या है यौन संबंध के बलात्कार माना जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला जो सब पॉइंट है कि ध्यातव्य है कि पोक्सो अधिनियम एक व्यापक कानून है। इसमें लैंगिक हमले, लैंगिक उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी जैसे यौन अपराधों से सुरक्षा संबंधी प्रावधान दिया गया है। तो पोस्को एक्ट जो अधिनियम है उसमें क्या है आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो है लैंगिक हमले, लैंगिक उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी जैसे यौन अपराध है से सुरक्षा संबंधी प्रावधान दिया गया है। उसके बाद अगला जो इसमें सब पॉइंट है कि इसे वर्ष 2019 में संशोधित किया गया था। इस कानून के अंतर्गत अलग अलग अपराध के लिए अलग अलग सजा निर्धारित की गई है और 2012 में यह बना था कानून, लेकिन 2019 में इसे संशोधन कर दिया गया था। फिर से इसे संशोधन की मांग उठाया जा रहा है। अगला सब पॉइंट है कि इस अधिनियम में बालक को 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है और इस जो अधिनियम है इसके तहत जो बालक है उसको 18 वर्ष से कम जो आयु के व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह अधिनियम लैंगिक दृष्टि से तटस्थ है और इस जो अधिनियम है वह लैंगिक से इसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगला जो सब पॉइंट है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR और राज्य में इसके समक्ष संस्था इस कानून के क्रियान्वयन की निगरानी करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि क्या किए जाने की आवश्यकता है। तो ये जो मतलब कानून की जो घटाने की बात कर रहा है यानी कम करने की जो बात कर रहा है, इसके लिए क्यों आवश्यकता पड़ी, तो किशोरों को अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के कड़े प्रावधानों से अवगत और जागरूक कराया जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जिसमें अगला पॉइंट है कि कर्नाटक उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को यौन अपराधों और उसके परिणामों पर कानून पर किशोरों के लिए उपयुक्त शिक्षा सामग्री तैयार करने के लिए एक समिति गठित करने का निर्देश दिया है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि एक उच्च न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करता है। उसके बाद देखते हैं कि अन्य देशों की जो स्थिति है वह क्या है। यानी जैसे हमारे देश में पोक्सो अधिनियम के तहत जो एडल्ट एज है यानी वयस्क की जो उम्र है ना, वो 18 साल है। तो अन्य देशों में देखते हैं कि फिलीपींस में वह जो है एडल्ट जो उम्र कहा गया है वह 12 साल ही है। उसके बाद है कि जापान में है 13 साल, साउथ कोरिया में 13 साल, बांग्लादेश में 14 साल और चाइना में जो है वह 14 साल, थाईलैंड में 15 साल और ऑस्ट्रेलिया में 16, इंडोनेशिया में 16 और इंडिया में 18 और वियतनाम में 18 साल के उम्र के बालक को वयस्क माना जाता है। देख सकते हैं कि फिलीपींस में मात्र 12 साल, यानी कितने वह पीछे रखे हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि इसके जो निष्कर्ष है वह क्या है। तो जिसमें पहला पॉइंट है कि वर्तमान कानून किशोर संबंधों की सामाजिक वास्तविकताओं के अनुरूप नहीं है। ठीक है,
यानी यह जो कानून है वर्तमान में जो किशोर के जो संबंधी सामाजिक वास्तविकताओं के अनुरूप यह नहीं है, क्योंकि अभी ज्यादातर बच्चे मतलब युवक और युवती मतलब 18 साल से कम उम्र में ही वह यौन संबंध बना लेते हैं। इस वजह से सामाजिक जो वास्तविकता है उसके अनुरूप यह नहीं है। उसके बाद कह रहा है कि किशोरों के बीच का आकर्षण और 16 साल या उससे ज्यादा उम्र में सहमति को जांच और अभियोजन के वक्त प्रासंगिक माना जाना चाहिए। ठीक है। उसके बाद अगला है कि विधि आयोग को अब इस अधिनियम के वास्तविक कार्यान्वयन पर ध्यान देना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पोक्सो अधिनियम अपने व्यापक उद्देश्य यानी बच्चों की सुरक्षा को पूरा करे। उसके बाद अगला पॉइंट है कि एक संसदीय समिति बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 पर विचार कर रही है, जो महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाकर 21 वर्ष करने का प्रयास करता है। तो इसमें देखते हैं कि सहमति की उम्र को संशोधित करने और ध्यातव्य रूप से सहमति और गैर शोषणकारी कृतियों में शामिल पुराने किशोरों को के अपराधीकरण को रोकने के लिए कानून में सुधार की एक अनिवार्य आवश्यकता है। तो इस तरह से यह टॉपिक कंप्लीट हुआ और ये क्वेश्चन के बारे में हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि यह क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए हैं, उसी हिसाब से आपको यह टॉपिक पढ़े हैं। तो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ये क्वेश्चन जरूर अपने नोटबुक में बनाएं, लिखे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक पहले पहुंचे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।